नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया अवश्य लिखिएगा। तो आज हम बात करेंगे नहाय खाए के साथ शुरू हुआ छठ महापर्व, जाने पूजन विधि। छठ पूजा आज से शुरू हो गया है। छठ पूजा कब है, आप सभी को षष्ठी का व्रत कैसे रखना है, षष्ठी मैया का व्रत आप सभी को कैसे रखना है। इस महापर्व में सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा का विधान है। छठ का व्रत महिलाएं संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। यह महापर्व 5 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक मनाया जाएगा। हालांकि 8 नवंबर को भी मनाया जाएगा। बात करें कि षष्ठी का व्रत आप सभी को कैसे रखना है, कब पारण करना है, कब क्या करना है, आपको साड़ियाँ कितनी ज़रूरत है, इसका पूजा करने का टाइमिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या पहली बार आप व्रत रख सकती हैं कि नहीं रख सकती, इस बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें मैं आज आप सभी को बताऊंगी। सिंघोरे का सिंदूर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, सारी बातें आप सभी को इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो बातों को पूरा समझिएगा, सुनिएगा। आधा अधूरी जानकारी लेकर के आप सब वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि पूजा बहुत ही ख्याल से करनी चाहिए। छठ मैया का पर्व है, ये कोई मामूली व्रत नहीं है, ये बहुत ही कठिन व्रत होता है और बहुत ही पवित्र व्रत माना जाता है। तो इस महापर्व में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि छठ पूजा षष्ठी का व्रत कैसे रखनी है, कैसे संपूर्ण विधि नियम के बारे में जानेंगे। 4 दिन तक चलने वाला छठ पर्व, 4 दिन का चलने वाला छठ पर्व की आज से शुरुआत हो रही है। छठ पर्व से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। हालांकि बिहार, झारखंड और यूपी उत्तर प्रदेश में छठ महापर्व प्रमुखता के साथ मनाया जाता है। इस महापर्व में सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा का विधान है। छठ का पर्व महिलाएं संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इस पर्व का महापर्व 5 नवंबर से लेकर के 7 नवंबर तक मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत 5 नवंबर से नहाय खाए से शुरू होगा। जो भी षष्ठी का भी व्रत अगर कोई रखा है तो 5 नवंबर को उसका नहाय खाए से शुरू होगा। फिर 6 नवंबर को आपको षष्ठी का व्रत रखना है, जिसको कहा जाता है छोटी छठी मैया। तो देखिए, जो छोटी छठी मैया का व्रत है उसको 6 नवंबर को उपवास रखना है। जो दोनों व्रत रखता है उसको दोनों दिन उपवास रखना पड़ेगा, यानी कि निराजल आप सभी को व्रत रखना पड़ेगा। तो छठ का व्रत कैसे किया जाता है, कैसे, जैसे कि आप सब कैसे किया जाता है, कैसे खोला जाता है, ये सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलेगा। उससे पहले दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसी एक नई वीडियो लेकर के आया करूँ। और हर जानकारी आप सभी को व्रत से पहले ही आप सभी को जानकारी मिल जाएगी। उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को पक्का एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का एक लाइक मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा दिलाती है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हम यहाँ पे बात करें कि इस 4 दिवसीय त्यौहार में 36 घंटे का कठोर उपवास रखा जाता है, जो सूर्य देव और उनकी बहन छठी माता को समर्पित है। तो ये बहुत ही कठिन व्रत होता है। तो जो भी पहली बार इस व्रत को करना चाहता है वो इस व्रत को कर सकता है। अगर कोई महिलाएं चाहती हैं कि इस व्रत को किसी और को देना, ऐसा भी होता है कि अपना छठ जो व्रत रखती हैं किसी और को सौंप देती हैं। तो देखिए, मैं बता दूं कि बहू को ये व्रत दे दीजिएगा, लेकिन बेटी पक्ष में मत दीजिएगा। ये व्रत जो बेटियां अपनी सास का ले सकती हैं, लेकिन माँ का नहीं ले सकती। इस बात को बेहद ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और छठ का व्रत कैसे करें, छठ पूजा का व्रत कैसे रखें, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, छठ पूजा के पहले दिन आपको जल्दी उठना चाहिए, स्नान करना और भगवान और देवी को बताना चाहिए कि आप इस अवसर पर उपवास करेंगे। जब तक आप उपवास तोड़ ना लें तब तक कुछ भी ना खाएं और ना पिए। ये आपको प्रतिज्ञा लेना है माता से। जब सुबह उठेंगे तभी आपको ये सारी बातें, नहाने धोने के बाद से ये सारी बातें आपको कहनी होती है। पहले दिन आपको बांस की टोकरी में डूबते सूर्य को जल देने के लिए नदी के किनारे जाना चाहिए। जब भी कोई व्रत रखता है, अगर कोई बड़ी वाली छठ व्रत रख रहा है तो उसको पहले दिन नदी में जाना होता है। शाम के टाइम में, शाम के डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं, फिर अगले दिन सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। लेकिन जो षष्ठी का व्रत रखता है केवल छोटी छठी मैया का, तो उसको 5 को नहाया खाया। उसके बाद से षष्ठी का व्रत आपको पूरे दिन का निर्जल रखना होता है और शाम के टाइम में रोटी और
मीठी मीठी भात जिसको बोला जाता है, मीठी रसियाव रसियाव जिसे बोला जाता है, गुड़ का रसियाव होता है। देखिए गुड़ का रसियाव बनता है, बहुत सारे लोग दूध का भी रसियाव बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बना करके शाम को भी फिर नहाना चाहिए, न्यू वस्त्र पहनना चाहिए, अच्छे से पूजा पाठ अगरबत्ती धूप ये सारी चीज़ें आपको करने होते हैं। उसके बाद से केले के पत्ते पे 7 जगह 2-2 रोटी करके घी से लगा हुआ रोटी होनी चाहिए और रसियाव उस पर चढ़ाना चाहिए। 7 बहुत लोग 6 जगह चढ़ाते हैं। इस तरह के चढ़ा करके आपको हवन करने होते हैं। तो हवन में आप सब चाहें तो ये अन्य देवता को भी डाल सकते हैं, या तो अगर आप नहीं करते तो मत कीजिएगा। तो इस तरीके से आपको हवन बेहद ही जरूरी होता है करना, और प्रसाद के तौर पे आप अगल बगल सबको बांट दीजिएगा जो भी षष्ठी का व्रत रखा होगा। अगर आप दूसरे दिन का व्रत रख रही हैं तो अगर देखिए साड़ी का भी मैं बता दूं कि साड़ी आप एक साड़ी से भी व्रत रख सकती हैं। जो षष्ठी का व्रत रख रहा है और अगले दिन का, तो वो एक साड़ी से रख सकता है। फिर उस साड़ी को आप जब नहा खा लीजिए तो उस साड़ी को निकाल करके आप धुल दीजिए। धुलने के बाद से आप कोई भी नाइटी वगैरह कुछ भी पहन लीजिए। फिर अगले दिन आप चाहे तो उस साड़ी को पहन सकती हैं। शाम के टाइम में जो अर्घ दिया जाता है उस साड़ी को पहन सकती है। फिर आप सुबह में कोई अलग साड़ी, न्यू साड़ी, अगर आप पहली बार कर रही हैं तो एक न्यू साड़ी होनी चाहिए। तो एक न्यू साड़ी सुबह में अर्घ्य देने के टाइम में पहन लीजिए, और शाम को आप कोरा नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन सुबह में कोरा होना चाहिए। अगर नहीं है तो ठीक है, कोई भी एक समान कोरा रहेगा, ब्लाउज पेटीकोट तो भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी को व्रत रखने होते हैं, और आपको जिस दिन व्रत रखने होते हैं उस दिन सिंगोरे का सिंदूर पहनना बेहद ही जरूरी होता है। आप सिंगोरे का सिंदूर पहन लीजिए पूरा नाक से लेकर के ऊपर तक का। तो सिंगोरे का ही सिंदूर आप उस दिन देखिए, व्रत पूजा पाठ में ये सिंगोरे का सिंदूर पहनना चाहिए। और ये बहुत ही बड़ा त्यौहार है, बहुत ही बड़ा उत्तम माना गया है, तो उस दिन तो बेहद ही जरूरी होता है कि सिंगोरे का सिंदूर पहनना। तो इस तरीके से आप सभी को व्रत रखने हैं। और जो एक दिन का षष्ठी का व्रत रखना उसको भी मैं बता दी कि उसको शाम को व्रत का उपवास खोलना होता है। उसके बाद से फिर अगले दिन आप सभी को फिर से निराजल व्रत रखना होता है। अगर आप पहली बार छठ व्रत रख रही हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये चंगेरी लेना, सूप लेना, ठेकुआ लेना ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। आप सिंपल तरीके से भी इस व्रत को उठा सकती हैं। अगर आप पहली बार इस व्रत को उठाना चाहती हैं तो संतान की, देखिए जरूरी नहीं है कि जिसका संतान हो वही व्रत रखे। आप व्रत रख करके भी मनोकामना को मांग सकती हैं, और व्रत होने के बाद भी, मतलब कि मनोकामना पूर्ति होने के बाद भी इस व्रत को रखा जा सकता है। और कोई चाहता है संतान के लिए तो भी इस व्रत को सिंपल तरीके से, हाथ में पान का पत्ता हो, कैसैली हो, अगरबत्ती हो, इस तरीके से आप ले करके भी आप सूर्य देव के सामने यानी कि जल में खड़े हो सकती हैं शाम सुबह। इस तरीके से भी कर सकती हैं। और 5 फल पे भी आप ले सकती हैं। आंचल में अपने आप 5 फल ले लीजिए, केला ले लीजिए, सेब ले लीजिए, हल्दी की 1 गांठ ले लीजिए, यानी पत्ते वाली जो होती है वो लेना होता है, नारियल लेना होता है, और साथ में हल्दी, नारियल, गाजर, और साथ में केला, सेब, इस तरीके से ले लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। 5 फल हो जाएगा, और साथ में अगरबत्ती ले लीजिए। इस तरीके से सिंपल तौर से भी उठा सकती हैं अगर आप पहली बार उठा सकती हैं। या तो आप सक्षम हैं, भगवान सब कुछ दिए, आप चाहती हैं आपके घर में सब लोग व्रत करते आ गए हैं तो आप ले लीजिए, पूरा फल ले लीजिए, टोकरी ले लीजिए, चंगेरी ले लीजिए, ठेकुआ बना लीजिए, सब कुछ कर लीजिए अगर आप उत्तम हैं, आप चाहती हैं बनाना तो। लेकिन सक्षम अगर आप सिंपल तौर से करना चाहती हैं, बच्चे की मनोकामना के लिए, आपके बच्चे नहीं हैं, संतान नहीं है, तो सिंपल तरीके से ही उठाएं, मेरा कहना यही है। और जब बच्चे हो जाए, आपको कोई भी संतान भगवान छठी मैया दे दें, तो आप ये सब ठेकुआ वगैरह ले करके उठाइए, तो आपके लिए बेहद ही अच्छा होगा। बस आप सिंपल तरीके से उठाएंगे तो ज़्यादा सही है, मेरा कहना यही है। अब आप देख लीजिएगा अपने घर के तौर तरीके। तो इस तरीके से आप सभी को व्रत रखने होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि सूर्य अस्त और उदय होने का टाइमिंग क्या है। तो यहाँ पे साल 2024 में छठ पूजा 5 नवंबर से शुरू होगी और इसका समापन 8 नवंबर 2024 को होगा। षष्ठी तिथि प्रारंभ 7 नवंबर प्रातःकाल 12:41 पर होगा। षष्ठी तिथि समापन 8 नवंबर प्रातःकाल 12:34 पर होगा। नहाय खाई की तिथि 5 नवंबर, नहाय और खरना की तिथि 6 नवंबर। संध्या अर्घ का समय 7 नवंबर शाम 5:32 पर। 6 और 7 नवंबर को निराजल व्रत रखना हो जाएगा। उगते सूर्य को अर्घ और पारण 8 नवंबर प्रातःकाल 6:38 पर होगा। तो यहीं तक की मेरी वीडियो थी, पूरी जानकारी आप सभी को दे दी। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।